नमस्कार दोस्तों। आज के इस हेल्थ टॉक के एपिसोड में ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसे हम हाई कब बोलते हैं, हाइपरटेंशन कब बोलते हैं, या हाइपोटेंशन कब बोलते हैं, मतलब लो बीपी कब बोलते हैं, नॉर्मल रेंज क्या है बीपी की, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही इसमें कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं और सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, किन किन तरह की डायग्नोस्टिक इसमें की जाती है, और हमने बीपी नहीं होने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम इस वीडियो में ये सब पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी हिट करिए। ब्लड प्रेशर क्या होता है दोस्तों? जब हार्ट हमारा ब्लड पंप करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन जब हार्ट का होता है, तब एक प्रेशर क्रिएट होता है धमनी में। हमारे आर्टरीज है, वेन्स है, उसमें जो प्रेशर क्रिएट होता है, उसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब हम इसमें दो मापदंडों से मापा जाता है, जैसे कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो रेंज होती है वो ऊपरी रेंज होती है, वो 120 के आसपास एवरेज रेंज रहती है। और डायस्टोलिक जो होती है वो 80 के आसपास रहती है दोस्तों, एवरेज। ठीक है, तो नॉर्मल बीपी की जो रेंज है वो 120 80 है, एवरेज है। मैं एवरेज बोलता हूँ क्योंकि अगर 130 80 अगर किसी का बीपी है तो ये भी नॉर्मल ही माना जाता है दोस्तों। क्योंकि अगर आप 100 लोगों का बीपी लेंगे तब आपको ये 120 80 जो है वो एवरेज रेंज आपको मिलेगी दोस्तों। अब प्रश्न ये है कि हम हाई ब्लड प्रेशर कब बोलेंगे या लो ब्लड प्रेशर कम कब बोलेंगे। तो 140 90 अगर आपकी बीपी जो है एम एम ऑफ एच जी, 140 90 एम एम ऑफ एच जी, अगर आपका एवरेज रेंज अगर इसके अबव रहता है तो हम इसको हाइपरटेंशन बोलेंगे दोस्तों। एवरेज रेंज मतलब कैसा? अगर आपका बीपी अभी आपने चेक किया और 140 90 आ गया, हो सकता है मे बी आप कुछ स्ट्रेस की वजह से, इमोशनल की वजह से आपका बीपी उस टाइम हाई हो, तो हम उसको हाइपरटेंशन नहीं बोलेंगे। क्योंकि एवरेज रेंज मतलब क्या? अगर आप 3 4 दिन सलग बीपी ले रहे हो डेली, और वो अगर बीपी आपका 140 90 के अबव आता है तो हम इसे हाइपरटेंशन बोलेंगे दोस्त। हाइपोटेंशन क्या है? अगर एवरेज रेंज अगर 90/60 रहता है किसी का, तो हम इसे हाइपोटेंशन बोलेंगे दोस्तों। अब मैंने बीपी क्या है वो तो बताया, हाइपरटेंशन कब बोलेंगे वो भी बताया, और हाइपोटेंशन कब बोलेंगे ये भी मैंने बताया। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉजेस। पहला जो कॉज है वो है हेरिडिटी। मतलब क्या? अनुवंशिकता, वंश परंपरा। अगर आपके फैमिली में किसी को, मदर को है या फादर को है, आपके दादाजी को, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, इनको अगर बीपी है तो हो सकता है कि वो आगे फॉरवर्ड होके आपको भी होने का चांसेस ज़्यादा होता है दोस्तों। दूसरा है मेंटल टेंशन, मतलब मानसिक तान तनाव। अभी मानसिक अगर आपको कुछ तान तनाव है, कुछ वर्क का रहेगा या घर का कुछ रहेगा, तो भी आपको हो सकता है कि बीपी का समस्या निर्माण हो। एक्सेसिव ऑफ सोडियम और लेस ऑफ पोटेशियम इन, मतलब पोटेशियम डाइट। अगर आप एक्सेसिव सोडियम अपने डाइट में यूज करते हो, मतलब नमक डाइट में यूज करते हो ज़्यादा, तो भी आपको हो सकता है बीपी की समस्या हो। और आप पोटेशियम की मात्रा अगर डाइट में कम लेते हो तो भी हो सकता है कि आपको बीपी की समस्या हो। तो पोटेशियम दोस्तों किन किन इसमें रहता है? तो बनानाज में पोटेशियम रहता है, स्वीट पोटैटो में पोटेशियम रहता है, और योगर्ट, दही दही में भी ये रहता है, टोमेटो में भी रहता है।
तो ये सब चीज़ें में पोटेशियम रहता है, तो ये चीज़ें हमने जरूर खानी चाहिए दोस्तों। अगला जो कॉज है एक्सेसिव अल्कोहलिज्म। आप अगर अल्कोहलिज्म करते हो, अल्कोहल लेते हो, तो भी हो सकता है कि आपको बीपी की समस्या हो। एक्सेसिव स्मोकिंग भी है, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो भी हो सकता है कि आपको बीपी की समस्या हो। इसके अलावा आपको कुछ किडनी रिलेटेड कुछ डिसीजेस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, थायराइड का कुछ आपको समस्या है, थायराइडिज्म वगैरह रहता है, उन लोगों को भी हो सकता है कि बीपी की समस्या हो। और सबसे लास्ट में जो है मेन कॉज जो है वो ओबेसिटी है, मोटापा। बहुत सारी बीमारियां मोटापा लेके आता है दोस्तों। तो आपने मेरा अभी तक वेट लॉस के टिप्स के ऊपर जो वीडियो मैंने बनाया है, वो अगर आपने देखा नहीं तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। तो ये सब से कॉजेस मैंने आपसे डिस्कस किए, और ये आफ्टर 45 एज के बाद 80% लोगों को बीपी की समस्या होती है दोस्त। तो ये वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, मतलब 80%, 70 to 80% लोगों को ये बीपी की समस्या होती है। तो ये वीडियो आप मतलब आप प्रिकॉशन के दौर से अभी भी देख सकते हो, जिसको बीपी की समस्या हो वो भी अभी भी आप देख सकते हो, और उसके अकॉर्डिंगली कुछ चेंजेस मैं आपको एडवाइस करूंगा, वो आप फॉलो करके आपका बीपी जो है कंट्रोल में रख सकते हो दोस्तों कुछ हद तक। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले जो साइंस एंड सिम्टम्स है, मतलब कई पर्सन में ये साइंस एंड सिम्टम्स दिखते ही नहीं, मतलब संकेत और लक्षण ये जो है वो दिखते ही नहीं है। इसीलिए बीपी को दोस्तों साइलेंट किलर भी बोला जाता है। मतलब समटाइम्स आपका बीपी हाई रहेगा लेकिन आपको कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखेंगे दोस्त। तो ये मतलब जैसा कोरोना में दो कैटेगरी में पेशेंट डिवाइड किए जाते थे, जैसे सिम्टोमेटिक और असिम्टोमेटिक, वैसे ही इसमें हाई ब्लड प्रेशर में भी आपको कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, और सम केसेस में जो मैं आपको डिस्कस करूंगा अभी, वो सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं। तो क्या क्या है वो सिम्टम्स? हेवीनेस ऑफ हेड हो सकता है, आपको भारी ऐसा मतलब सर लग सकता है, सर दर्द आपको हो सकता है, कुछ आई के निचले इसमें स्पॉट वगैरह आ सकते हैं, जैसे ब्लैक वगैरह स्पॉट आते हैं ना, तो वो आपको दिख सकते हैं सिम्टम्स में। दूसरा जो है आपको गिडीनेस हो सकता है, गिडीनेस और डिजीनेस, मतलब चक्कर आना। आपको फेंटिंग दिख सकता है, मतलब फेंटिंग हो सकता है। फेंटिंग मतलब क्या? आपकी आंखों के सामने जो अंधेरा आ जाता है और आप वो उसको हम फेंटिंग बोलते हैं। हेयरिंग अबनॉर्मल नॉइसेस, मतलब आपको कुछ अबनॉर्मल नॉइसेस सुनाई दे सकते हैं दोस्तों। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज हो सकता है। उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो सकता है दोस्तों, और चेस्ट पेन भी हो सकता है, और आपको एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी मैंने बताया। अब ये सिम्टम जो है आपको दिख सकते हैं, और आप अगर कई चीज़ों का अगर आप ख्याल नहीं रखते हैं तो ये सिम्टम्स तेजी से बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ये एग्रीवेशंस जो मिलते हैं ये सिम्टम्स को, तो इसमें है ऑयली फूड। अगर आप ऑयली फूड अगर खाते हो तो हो सकता है कि ये सिम्टम्स आपको तेजी से एग्रीवेट होते हुए दिख सकते हो दोस्तों। तो ये स्पाइसी फूड है, जैसे मैंने पहले ऑयली फूड बताया, अभी स्पाइसी फूड है। और ओवर एक्सर्शन, अगर आपके काम का या किसी चीज़ का आपको आपको एक्सर्शन हो रहा है, वो भी इसमें एग्रीवेट करने में मदद करेगा दोस्तों। और इम्पोर्टेंट है इमोशन, ये भी इमोशनल कुछ आपके साथ कुछ हादसा हो तो भी आप इस सिम्टम्स को एग्रीवेट होते हुए देख सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो इसमें इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या होते हैं दोस्तों? ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है,
वो आपको डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं। उसमें कुछ हार्ट रिलेटेड कुछ चेंजेस है क्या, वो उसमें दिख सकते हैं। दूसरा, एक्सरे चेस्ट आपको डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं। इसमें कार्डियोमेगाली वगैरह कुछ है क्या, वो उसमें दिख सकता है दोस्तों। और इसमें ट्रीटमेंट क्या मिलता है दोस्तों। अब हम ट्रीटमेंट इसमें हो सकता है ये नॉर्मल, मैंने जो बताया असिम्टोमेटिक जो पेशेंट है उनको कुछ एडवाइस दे के वो घर पे ही रह के उनका वो लाइफस्टाइल फॉलो करके आपका ये हाइपरटेंशन मैनेज कर सकते हैं। सम केसेस में एन, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है वो दिए जाते हैं, वो कंटिन्यूसली उनको लेने होते हैं। कुछ टैबलेट्स वगैरह जो है, स्टेमलो है, मेटोप्रोलोल है, ये टैबलेट्स उनको रेगुलरली लेने होते हैं। और मैं ये सजेस्ट करूँगा, आप ये टैबलेट जो है वो डॉक्टर के एडवाइस के बिना मत ले लो। डॉक्टर की एडवाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर किसी को बीपी की समस्या हो और आप वो टैबलेट्स ले रहे हो तो उसके जो मतलब डोसेस उसको कम कराना है, उसको बढ़ाना है, वो डॉक्टर के एडवाइस से ही करिए दोस्तों। ये बहुत ही मतलब डेंजर सिचुएशन आपको हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर के एडवाइस के बिना मैं कोई भी मेडिसिन आपको रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ दोस्तों। और अगर सिवियरिटी में जाता है तो हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ सकता है दोस्तों। तो हॉस्पिटलाइजेशन में जो मैनेज मेडिसिन ट्रीटमेंट है वो सब होती है इसमें। अब हम लास्ट जो है प्रिवेंशन पे डिस्कस करेंगे। कुछ एडवाइस है मेरी तरफ से, वो आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका बीपी है वो जो मतलब कंट्रोल में आप कर रख सकते हो। तो प्रिवेंशन सबसे लास्ट है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हम बोलते हैं। तो मतलब बीमारी होने से पहले अगर आप प्रिकॉशंस प्रिवेंशन ले रहे हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे फर्स्ट जो प्रिवेंशन है, एक्सेसिव एक्सर्शन आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ दिन भर एक्सेसिव एक्सर्शन हो रहा है, आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली वो मैनेज कर सकते हैं। आपकी मैं आगे डिस्कस भी करूँगा इम्पोर्टेंट इसमें स्लीप के बारे में और इसके बारे में। तो एक्सर्शन आपको अवॉइड करना है। सबसे सेकंड जो है वो आपको वेट रिड्यूस करना है। अगर आप ओबेस हो, आपको मोटापा है, तो आपने आपका वेट जो है वो रिड्यूस करना चाहिए दोस्तों। तो मैंने बीएमआई के ऊपर एक वीडियो बनाया है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। आपका आइडियली बॉडी वेट कितना होना चाहिए, आपके हाइट, वेट, मतलब हाइट, एज और जेंडर के हिसाब से। तो ये वीडियो आपने जरूर देखना चाहिए दोस्तों। आइडियल वेट आपका मतलब बीएमआई के अकॉर्डिंग आइडियली वेट जो है वो आपने मेंटेन करना चाहिए दोस्तों। थर्ड जो है, ऑयली और स्पाइसी फूड आपने अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। ऑयली फूड जितने भी तले हुए फूड्स है वो आपने अवॉइड करने चाहिए। स्पाइसी फूड आपने अवॉइड करने चाहिए। बहुत ही मसाले जो यूज करते हैं वो फूड्स आपने अभी से ही अवॉइड करना चालू करना चाहिए दोस्तों। ये आपको हाइपरटेंशन के बीमारी के पास ले जाते हैं और इसको आपने अवॉइड ही करना चाहिए दोस्तों। सॉल्ट इंटेक आपने रिड्यूस करना चाहिए। अपने ऊपर से तो सॉल्ट है वो लेना ही नहीं है दोस्तों। और जो भी आप डाइट में सॉल्ट यूज कर रहे हैं उसकी मात्रा बहुत ही कम होनी चाहिए दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट ये सॉल्ट है। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि आप सॉल्ट इंटेक आपको कैसे हो रहा है ये भी आपको समझता नहीं। जितने भी पैकेट्स फूड आपको मिलते हैं मार्केट में उसमें नमक सॉल्ट ज़्यादा होता है दोस्तों। आपने वो जरूर अवॉइड करनी चाहिए दोस्तों। चिप्स रहते हैं, फरसन रहते हैं, जो भी अलग अलग स्नैक्स फूड मार्केट में आपको पैकेट में मिलते हैं उसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है दोस्तों। तो ये आपने अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको बीपी की समस्या है तो जरूर उसको मतलब अवॉइड ही करना चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए। आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जो है वो तुरंत आप अगर कर रहे हो तो वो स्टॉप करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हो तो सबसे अच्छी बात है।
ये भी एक आपको हाइपरटेंशन के पास ले जाती है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग और टैबाको चूइंग, ये अवॉइड करना चाहिए। अगर कर रहे हो तो स्टॉप करिए तुरंत। ये है इमोशनल एक्साइटमेंट। आपके घर में अगर कुछ इमोशनली कुछ ये है, अगर किसी को बीपी की समस्या है तो उनको जरूर इमोशनल जो एक्साइटमेंट है उनको, मतलब कोई अगर आपके घर में कोई गुजर गया है तो उनको वो जाके सडनली वो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको उनको नहीं देना है। हो सकता है वो समस्या अलग, और इनकी मतलब जिसको बीपी है उनकी समस्या अलग हो सकती है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ सकता है दोस्तों। तो ये इमोशनल जो एक्साइटमेंट है उन्हीं उन्हीं से उनको मतलब दूर रखना चाहिए दोस्तों। उसके बाद गेट प्रॉपर स्लीप। आपने 7 to 8 आवर्स का नींद जरूर लेना चाहिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी से आपका स्ट्रेस, एक्सर्शन सब, थकान सब ये दूर हो जाती है, आप रिचार्ज हो जाते हैं दोस्तों। रेगुलरली एक्सरसाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बीपी हो रहा है, आप वॉकिंग कर रहे हैं, 40 मिनट्स डेली मॉर्निंग वॉकिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत ही आपको बेनिफिशियरी रहेगा। आप अगर डेली एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका स्ट्रेस योगा के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से आप अगर अपना स्ट्रेस मैनेज कर रहे हो तो आपको बीपी की समस्या कंट्रोल में रहेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेडिटेशन, योगा आप कर सकते हो, डेली एक्सरसाइज कर सकते हो, डेली वॉकिंग कर सकते हो। तो ये प्रिवेंशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद हम जानते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, जटिलताओं। मतलब बीपी की समस्या अगर किसी को होती है तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको स्ट्रोक बैठ सकता है, विजन लॉस हो सकता है आपका। देन थर्ड है हार्ट फेल्यूर हो सकता है दोस्तों, हार्ट अटैक आ सकता है आपको। और किडनी फेल्यूर भी हो सकता है, किडनी की समस्या, किडनी की समस्या हो सकती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है आपको, किडनी फेल्यूर हो सकती है। उसके बाद सेक्सुअल डिसफंक्शन आपका हो सकता है दोस्तों। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस इसमें ब्लड प्रेशर में आते हैं। तो आई होप मैंने सभी पॉइंट्स आपको क्लियर किए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो हाइपरटेंशन के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन हिट करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।